पावर हाउस आप समझ गए। तो जबरदस्त शूटिंग करें मिस्टर संजय मेघवाल सर को। ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖੜ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਹਰ ਰਾਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖੜ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? किस किस को मजा आया वर्कआउट करके? जिस जिसको मजा आया हैंड रेज कर सकता है। किस किस ने वर्कआउट किया ये भी पता चल जाएगा। तो जबरदस्त एक्साइटेड पर्सन हैंड रेज कर रहे हैं। और थैंक यू मीना मैम, अमेजिंग वाला वर्कआउट। मीना मैम को देख के काफी सारे लोगों ने सोचा सीधा सेशन होगा क्या ना, क्योंकि मीना मैम हमेशा सेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ पे सारे कोच हर तरह के लिए तैयार रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त वाला वर्कआउट करवाया मीना मैम ने। जितना अच्छा सेशन करते हैं उतना ही शानदार वाला वर्कआउट करवाया। और आप सभी के लिए क्लैपिंग। जब आधी दुनिया सो रही है और क्लब में भी सो रही है, तब आप में से बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके जाग रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, अपने लिए टाइम दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं कि आप जाग गए। यहाँ ज्वाइन होने के बाद अगर आपका वीडियो ऑन है इसका मतलब आप जाग गए, और अगर ज्वाइन होके वीडियो ऑफ है मतलब आप कहीं ना कहीं आधी नींद में हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आके नींद पूरी कर ली जाए, है ना। तो वीडियो ऑन करके वर्कआउट करें ताकि आपका बेहतरीन वाला रिजल्ट आए। आप जो भी गोल लेके आए हेल्थ गोल वो अचीव हो और आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। ये इस क्लब का मेन मोटिव है। और खुशियां और रिजल्ट उन्हीं को ही मिलते हैं जो यहाँ पे डेली आते हैं और डेली आने के बाद लास्ट तक रुकते हैं जब तक क्लब का लिंक पोस्ट के द्वारा एंड नहीं कर दिया जाता। 20 30 40 लोग ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, आते हैं वर्कआउट करते हैं भाग जाते हैं, या फिर मेडिटेशन में नहीं आते, वर्कआउट शुरू होते ही आते हैं, मेडिटेशन और वर्कआउट खत्म होने से पहले ही लीव कर देते हैं। उनको लगता है बस अब हमारा हो गया, हम थक गए, हमें और नहीं करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि आपका कोच आपको देख रहा है। आपका कोच आपका नाम डालता है यहाँ पे लिस्ट में और देखता है कि मेरा गेस्ट बैठा है या नहीं बैठा, और उसके आधार पे वो देखता है कि आपका रिजल्ट कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना, हम शनिवार और मंगलवार को जब कंबाइंड सेशन होता है पंकज सर के साथ, तो शाम को शेयर करते हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर स्लो आ रहा है। तो उनका कारण एक ही हो सकता है कि वो दो गलतियां कर रहे हैं। न्यूट्रिशन अपने कोच से ले लेना एक अलग बात है, और उस न्यूट्रिशन को प्रॉपर रूप से कंज्यूम करना एक अलग बात है ना। हमने न्यूट्रिशन अपनी आईडी से मंगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब स्वस्थ हो गए। उस न्यूट्रिशन को सही मात्रा में और सही समय पे कैसे कंज्यूम करना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा। आप सबको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम पे डाइट ग्रुप है क्या आप में से सभी लोग उसमें ऐड है? उस ग्रुप में लगभग 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो डेली अपने शेक की फोटो भेजते हैं सुबह और शाम की। और जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है अभी तक, इसका मतलब अभी तक आप बहुत सारी चीजों से दूर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारे कोच का ग्रुप है, हम उसमें ऐड है। अगर आपकी उसमें भी डेली फोटो नहीं आ रही है तो आप न्यूट्रिशन कंजेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, ना पता चल पाएगा आपके कोच को। तो सबसे पहला काम यही करना है, आप जो भी न्यूट्रिशन कंजेप्ट करें उसके साथ खुद की फोटो लेके वो फोटो आपको अपने डाइट ग्रुप में डालनी है। अगर आप डाइट ग्रुप में नहीं हैं तो आप अपने कोच को बोले, या फिर आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें आपको आज एक लिंक मिलेगा, उससे आप उस डाइट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि आपके सीनियर कोच और आपके कोच आपको देख सके, आपका ध्यान रख सके कि आप प्रॉपर रूप से कितना कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका न्यूट्रिशन कंजेप्ट करने का तरीका और न्यूट्रिशन सही रूप में ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक कोच है लेकिन आपके कोच के पास हो सकता है 10 या 15 गेस्ट हो सकते हैं, तो वो आपका प्रॉपर रूप से ध्यान उतना नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में होंगे
तो वहां पे सारे कोचेज आपको ट्रैक कर पाएंगे। तो आज से एक काम करना है, डाइट ग्रुप में अपने आप को एनरोल करना है। ठीक है। दूसरा, अभी हमने मेडिटेशन में, आज हमने मेडिटेशन नहीं चला के एक वीडियो, एक स्टोरी सुनी आप लोगों ने, है ना? किस किस को अच्छा लगा? उसमें बहुत सही बात थी। कल मैंने ये बैठे बैठे ऐसे ही सुन रहा था, तो मेरे को लगा कि ये क्लब में कल हम प्ले करेंगे। पूरी नहीं सुनी आप लोगों ने, लेकिन आधी सुनी, उसमें आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमारी जो आदत है ना कि हमें टाइम नहीं है, हम क्लब में भी आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम फैमिली डे में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपने ऊपर वर्क करने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम तो खूब है, बट हम उस टाइम को कहाँ कंजेप्ट कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है ना? हर किसी के पास 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे का ही दिन होता है, लेकिन उस 24 घंटे में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना हेल्थ भी अच्छा रखता है, परिवार को भी टाइम देता है, पैसे भी कमाने के लिए काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर भी उसके पास समय बच जाता है खुद के लिए भी। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, ना उसमें वर्कआउट है, ना उसमें परिवार के लिए टाइम है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास घर है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं तो सर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। दोनों तरह के लोग हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरे व्यक्ति का शायद टाइम का रूटीन सेट नहीं। इस वीडियो में एक बहुत सही बात थी कि अगर आप 5 बजे उठते हैं और 7 बजे तक, हमारे क्लब में जो लोग आते हैं ना, उनमें से 60% लोग शायद इस चीज को समझ चुके हैं कि सुबह के जो 2 घंटे हैं ना, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 60% क्यों बोला? 300 लोग आते हैं, उसमें से 60% ही क्यों बोला? क्योंकि 40% लोग यहाँ आने के बाद भी वीडियो ऑफ करके सो जाते हैं, इसलिए उनके लिए वो उठना और नहीं उठना एक बराबर हो जाता है। ठीक है। इस क्लब में आने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमें सीधा सिर्फ क्लब में आगे वर्कआउट कर लिया तो हम खुश रहने लग जाएंगे या फिर हमारा रिजल्ट बेस्ट आने लग जाएगा। कुछ चीजें उसके साथ हमें समझनी पड़ेगी। और वो चीजें क्या हैं? एक शब्द रोज सुनते हैं हम यहाँ पे, पोषण, न्यूट्रिशन। इंग्लिश में न्यूट्रिशन, हिंदी में पोषण। बच्चा जब पैदा होता है और जब माँ उसको पाल रही होती है, तो क्या कहते हैं? बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। पालन पोषण मतलब उसको पालना, बड़ा करना, और पोषण मतलब उसको वो सारी खुराक देना, वो सारा अच्छा खाना और अच्छी अच्छी चीजें देना जिसकी वजह से वो बड़ा होगा, उसका विकास होगा, शरीर का विकास होगा, हड्डियों का विकास होगा, और उसके माइंड का विकास होगा। पोषण जन्म से ही, और जन्म से पहले जब बच्चा पेट में आता है तब से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो हम पोषण को साइड में करते रहते हैं, सिर्फ वर्कआउट और घूमना, पैदल चलना, उसको ही हम सोचते हैं यही हमारी जिंदगी बेस्ट करने के लिए बहुत सही है। और हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे ही अपना 100% देने लग जाते हैं, सही न्यूट्रिशन को समझ ही नहीं पाते। इसमें दो चीजें काम करती है। पहला, हमारा न्यूट्रिशन के प्रति विश्वास या फिर ज्ञान की कमी। और दूसरा, हमारे इकोनॉमिक चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, है ना? बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ जब मूवी जाता है, शाम को बर्थडे में जाता है, शादी में जाता है, तो एक बार में ही 2 से 3 हजार रुपए शायद एक इवेंट में खर्च कर देता है, और महीने में शायद 3 से 4 बार ये हो जाता है। तो वहां 8-10 हजार रुपए लगाने में शायद उसको ये नहीं लगता कि मेरे को एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है या फिर मेरे फालतू खर्चा हो रहा है, वहां हम उस पर गौर नहीं करते। एक पिज्जा भी खा लिया तो वो 500 रुपये 600 रुपये का आता है, वो कोई दिक्कत नहीं वहां पे लोगों को, है ना? लेकिन वही जब पोषण की बात आती है तो कंपेयर करने लग जाता है, किससे? घर के खाने से। हम तो, महंगा पड़ रहा है, ये तो हमारे बजट को अलाउ नहीं करता, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह की बातें कुछ होने लग जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर तुलना करेंगे ना, ये एफरेस क्या है? ये चाय और कॉफी का रिप्लेसमेंट है। एक व्यक्ति जो दिन में 4 से 5 चाय पीता है, या फिर एक आधी कॉफी, 1-2 टाइम कॉफी पी रहा है, और वो 30 दिन का जो खर्चा निकालेगा ना अगर चाय कॉफी का, तो उससे कहीं ज्यादा कम रेट में आपको ये लगेगा कि मैं एवरेज को रिप्लेस कर सकता हूँ। आपका जो चाय का खर्चा होगा ना पूरे महीने का, उससे आधे या फिर उससे 70% खर्चे में आप शायद ये
हेल्दी ड्रिंक कंजप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ब्रेकफास्ट और शाम का डिनर है, जो वेट लॉस के लिए आते हैं उनके लिए। अगर आप शाम के डिनर और सुबह के ब्रेकफास्ट की कॉस्ट निकालेंगे ना, तो शायद आप हेल्दी मील को बहुत सस्ता पाएंगे। आपका मील जो है घर का, जो रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं आप और खाते आए हैं अब तक, उसकी तुलना में आपका ये जो शेक है, वो आपकी एक तो कैलोरी कम है, अच्छा खाना है, और आपको जिंदगी भर दवाइयों से दूर और हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है ये लेना? क्योंकि ये सही पोषण है। हम बात करते हैं ना पोषण की, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है, आज हम न्यूट्रिशन समझेंगे। न्यूट्रिशन में दो तरह की चीजें होती है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे को जो मेजर रूप से जो चीजें चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, प्रोटीन, फाइबर, डाइटरी फाइबर, पानी, और मिनरल्स और विटामिन। और अगर ये मैक्रो में अगर बात करूं, मैक्रो में, तो ये सारी चीजें हैं। और माइक्रो में बात करें तो विटामिन एंड मिनरल्स है। कुछ थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए रोज का। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें खुद बन जाती है ना। 30 साल की उम्र तक हमारी बॉडी खुद रिप्रोड्यूस करती है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स को खुद रिप्रोड्यूस करती है। इसलिए 30 साल की उम्र तक क्या होता है, बहुत सारे लोगों में कोई चैलेंज देखने को नहीं मिलता हेल्थ को लेके। लेकिन 30 के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जब 30-35 साल के हो जाते हैं ना, तो घुटने दर्द हो रहे हैं, जोड़ों में पेन हो रहा है, थकान हो रही है, एनर्जी कम रह रही है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे हेल्थ इशू, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, ये होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्या हो गया कि 30 साल के बाद में, क्या हम 30 साल के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। बूढ़े तो, इस क्लब में जो न्यूट्रिशन खाता है वो 70 साल का व्यक्ति भी है, वो भी बूढ़ा नहीं है, वो भी डांस कर रहा है, वो भी नाच रहा है। लेकिन 30 के बाद में आम जिंदगी में जो न्यूट्रिशन और इस क्लब को हटा दे, तो बाहर जब लाइफ जो जाएंगे वहां पे, तो आप देखेंगे 30 से लेकर 35 के बाद में उनको ये सारे चैलेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दिन भर भाग रहा है, पढ़ाई के पीछे, जॉब के पीछे, सक्सेस होने के पीछे, या फिर जॉब लग गया तो फिर उसको परिवार के पीछे, बच्चों की पालने के पीछे, या फिर और अपने समाज में दूसरों से बढ़कर दिखावा करने के लिए। उसके पास ये गाड़ी है तो मुझे ये लानी है। एक्चुअल में आप सोच के देखो, हम जो भी करते हैं ना सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए करते हैं। पहला, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सक्षम बनाने के लिए। दूसरा, हमारे परिवार और समाज के लोगों से बढ़कर दिखावा करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है जिंदगी। कोरोना आया तो 4 महीने अगर लॉकडाउन रहा, तो 4 महीने में भी जिंदगी चल रही थी, और खुला तो हम वापस, हमारे पास टाइम नहीं था। हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें लाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे खुद को बेहतर और उनसे ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। और या फिर दूसरा कारण होता है, हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारे आने वाले पोते पड़पोते, उनके लिए धन जोड़ के जाने वाले चीजों के लिए करते हैं। आज क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, उसके ऊपर हम काम ही नहीं करते। आज हमारे शरीर को पोषण की जरूरत है, वो हम खर्च करने में शंका करते हैं, डरते हैं ना। प्रॉपर रूप से हम न्यूट्रिशन कंसेप्ट नहीं करते, प्रॉपर रूप से हम हेल्थ के लिए अपने आप में टाइम नहीं निकालते, और इसी वजह से हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कुछ होगा तब देखेंगे ना, और जब होगा ना, तो वैसी ही हालत होगी जब एक पौधा सूख जाता है ना, उसके बाद में कितना भी पानी डालो, खाद डालो, वो काम नहीं करता। वो बहुत रेयर केस में कोई वापस हरे पत्ते आ जाएंगे, लेकिन एक पौधा जो जड़ से सूख गया ना, उसको आप वापस से हरा नहीं कर सकते। तो हमारा शरीर भी वैसा ही है। हमारे शरीर को डेली, हमारे शरीर में छोटे छोटे जो अंग है, इकाइयां हैं, है ना, कोशिकाएं हैं, झिल्लियां हैं, उन सारों की खुराक पोषण। हम जो खाना खा रहे हैं ना, बहुत अच्छा बहुत लोग खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, बहुत सारे खाने, पेट भरने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन है, इस पे कभी हमारा फोकस होता ही नहीं है। अगर होता है तो आप मुझे बता दो कि किसने सोचा कि आज मेरी हड्डियों के लिए मैं कैल्शियम वाला फूड बना के खाऊंगा। हम क्या सोचते हैं, आज कल बेसन के गट्टे बनाए थे, आज आलू बनाना है। आज मेरा मन दाल खाने का कर रहा है तो दाल खाऊंगा, पालक खाने का कर रहा है तो पालक खाऊंगा। हम हमेशा जीभ के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से खाना बनाते हैं। किसी घर में अगर ये बनता हो, चलो यार आज आपके मैग्नीशियम की कमी है,
तो देखते हैं किस फूड में मैग्नीशियम होता है, आज ये खाना बनाते हैं। ऐसा कोई करता है? कोई करता है? कोई लेडीज यहाँ पे बैठी है बहुत सारी, किचन में आपका वो चैट जीपीटी लगा हुआ है, आप उसमें खोलते हो, आज ना पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम वाले फूड बनाएंगे, है ना? ऐसा बहुत सारे लोग नहीं करते, और इंडिया में स्पेशली नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारी जीभ को जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं, ऑयली फूड, है ना? राजस्थान में स्पेशली कोई मेहमान आ जाता है, फिर तो क्या होता है कि तेल के बिना तो क्या सब्जी है, बढ़िया से मिर्च मसाले डालो फुल, और तेल डालो, क्योंकि नहीं तो इनको लगेगा यार इनके घर में क्या है, खाना ही अच्छा नहीं बना। लेकिन पता नहीं वो खाना कितना ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। और ये यही बात है कि हम सब अंदर से शरीर हमारा कमजोर होता जा रहा है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। लेकिन अगर आप सही पोषण लेंगे, आप एक चीज सोचो, अगर आप डेली का डेली सही पोषण ले रहे हैं, तो आपके सही न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी में सबसे पहले जो चीज रिजल्ट देखने को आपको मिलता है, वो मिलता है तीसरे दिन से आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है। जो यहाँ पे डेली क्लब में आ रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी, जब आपको 3 से 5 दिन हो जाते हैं, आपकी बॉडी में एक अलग ही तरह की ऊर्जा आपको महसूस होती है। आपको फील होता है कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने वर्कआउट के साथ एक सही पोषण को ऐड किया। तो एनर्जी बढ़ने का संकेत है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ने काम करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है जब आप प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन लेते हैं ना। आप शेक प्रॉपर पीते हैं, आप टैबलेट्स जो दिए आपको उसने वो प्रॉपर रूप से लेते हैं, और आप एफरेस कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। अब इम्यूनिटी मजबूत होने का कैसे पता चलता है? आप इस क्लब में और न्यूट्रिशन से पहले, हो सकता है सर्दी या गर्मी, जब भी कोई मौसम चेंज होता था तो शायद बीमार पड़ जाते थे। लेकिन अब आप कम बीमार पड़ने लग गए, अब आप डॉक्टर के पास कम विजिट करने लग गए। तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। अभी कुछ लोग हमारे साथ नैनीताल और वहां जाके, है ना, पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में पहले जब भी जाते थे ना, तो हल्का सा ठंड या फिर ऐसे चेंज होते ही मौसम, बहुत सारे लोग सर्दी खांसी और बीमार होके आते थे। लेकिन 40 लोगों में मुझे तो नहीं किसी का फोन है कि हम बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि जो लोग सही रूप से पोषण लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। तीसरा, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और प्रॉपर रूप से ले रहे हैं, तो आपका वेट बैलेंस रहता है। आप ना तो मोटे दिखेंगे, ना आप ज्यादा अंडरवेट दिखेंगे। आप एक आइडल वेट पे रहते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर हमारा वेट नहीं जा रहा। वेट नहीं जाने का कारण कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है। न्यूट्रिशन तो हम खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ क्या नहीं खाना, शायद हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, पहले मुझे याद है कि हम जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमें दवाई देता था ना, तो हम उससे एक सवाल करते थे, परहेज क्या करना है इसके साथ। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ तो कोई परहेज ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है, हम ये सोच लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशन दवाई नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ भी काफी सारी चीजों का परहेज बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजों का? रात को 9 बजे के बाद मोबाइल और टीवी का परहेज करना है। पानी अपने जरूरत के अनुसार पीना है पूरा। स्ट्रेस को मैनेज करना है। मेडिटेशन डेली करना है। 10,000 स्टेप डेली का डेली चलना है। एक दिन चलिए नहीं, डेली। शेक की फोटो प्रॉपर अपने कोच को भेजनी है। ये परहेज भी है, और उसके साथ करने वाली कुछ दिनचर्याएं भी है। लेकिन हम शेक पी रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी गेस्ट के पास जाते हैं, उसने शेक ले रखा होता है, लेकिन शेक उसका, एक शेक का डिब्बा 1 महीने चल रहा होता है। अब आप मुझे यहाँ पे चैट में लिख के बताइए सभी लोग, अगर आप प्रॉपर रूप से शेक सुबह शाम पीते हैं, तो 500 ग्राम वाला एक शेक का डिब्बा कितने दिन चलेगा? ये तो सबका अलग अलग चलता है ना, 13 दिन, 12 दिन, 11 दिन। मैं बता देता हूँ। 3 चम्मच जो शेक बनता है वो होता है 25 ग्राम का। सुबह और शाम का अगर आपने 3 3 चम्मच प्रॉपर रूप से भर के लिया है, तो इसका मतलब 6 चम्मच का शेक, 50 ग्राम शेक आपने डेली ले लिया। शेक में है डब्बे में 500 ग्राम। अगर 50 ग्राम डेली का गया तो 10 दिन चलेगा। 11वें दिन आपका शेक नहीं चलेगा। अब 11 दिन कब चल सकता है? जब बीच में एक दिन मिस कर दिया। 12 दिन कब चल सकता है? जब 2 दिन मिस कर दिया।
और जिसका 15 दिन आंसर आया या 18 दिन आंसर आया, वो तब चल सकता है जब उसने एक टाइम शेक लिया या 2 चम्मच का शेक लिया। आप 1 चम्मच का शेक बना के इसको 30 दिन भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग चलाते हैं, फिर उनका रिजल्ट भी उसी तरह से आता है। अगर आपको आपके घर में रोटी का 1/4 भाग दे दें और उसके साथ 1 कटोरी सब्जी दे दें, और रोज आपकी भूख तो 2 रोटी की थी, लेकिन आधी रोटी दे दें और बोले कि अब आपको यही है, तो आप सोचो क्या कैसा होगा आपके साथ। तो इसका मतलब जिसका शेक 10 दिन से ज्यादा चल रहा है ना, इसका मतलब आप प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन कंजेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक मल्टीविटामिन टैबलेट है, उसमें 90 टैबलेट आती है। अब मुझे आप मल्टीविटामिन के बारे में बताओ कि कितने दिन चलती है वो। बहुत सारे लोगों की 90 दिन चलती है, कुछ लोगों की 30 दिन चलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के 90 दिन चलती है मल्टीविटामिन। कुछ लोगों के 45 दिन चलती है। और जो सही रूप से प्रॉपर रूप से कंजेप्ट करते हैं उनके 30 से 31वां दिन नहीं होता। अगर 31 का महीना है तो 30 दिन ही चलती है। अब एक नीचे मैसेज आ रहा था कि फ्राइडे को फास्ट होता है। हम हिंदू समाज में रहते हैं, फास्ट और धर्म को हम मानते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, अगर आप फास्ट रखते हैं तो शाम को आप सोते समय शेक जरूर पी के सोए। एक टाइम का शेक उस दिन भी मिस ना करें। सर हम कुछ भी नहीं खाते। फास्ट रखने का जो मेन कारण था जिससे फास्ट शुरू हुई, वो था आपके पेट का रेस्ट और आपके डाइजेशन को बेस्ट करना, है ना। आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको आराम देना एक दिन का। आप फूड जो होता है ना, ठोस फूड, उसको ना खाएं। लिक्विड फूड आप शाम को ले सकते हैं। उससे भगवान ना तो नाराज होंगे, ना वो आपको कुछ कहेंगे। ठीक है। तो फास्ट होता है उस दिन भी आपको शाम को एक दिन का शेक लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से अच्छे से काम करे। अब हम न्यूट्रिशन में, ये तो हमें, उसके बाद में क्या होता है, हमारी स्किन और हेयर अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, सर हमारी स्किन लटक गई न्यूट्रिशन लेने के बाद या वेट लॉस होने के बाद। कुछ लोग कहते हैं सर बाल झड़ने लगे, है ना। लेकिन न्यूट्रिशन तो कहता है कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। और अगर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे रिजल्ट सुनते हैं, तो काफी सारे लोग जिनका वेट लॉस होता है ना, वो कहते हैं हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई, चमकदार हो गई, पहले से ज्यादा बेटर दिखने लग गई, और बाल बहुत मजबूत हो गए। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा भी बोलते हैं कि मेरी स्किन लटक गई और बाल झड़ने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्योंकि उन्होंने शेक लिया होगा, बट शेक के साथ उनको मल्टीविटामिन भी ऐड करनी थी, उनको ओमेगा 3 कंटिन्यू करना था, ये बातें शायद वो भूल गए। क्योंकि शरीर से जब वजन निकलेगा ना, बैड वाला फैट निकलेगा, तो उसकी जगह गुड फैट स्टोर करना पड़ेगा। आपके घर में जब आटे की टंकी खाली होती है ना, जब एक टाइम का आटा रहता है उसमें, तो आप गेहूं देकर या फिर आटा लाके उसको रिफिल करते हैं। तो हमारा जब फैट निकलता है ना बैड वाला, तो उसकी जगह गुड फैट उसी मात्रा में, जितना बॉडी में चाहिए 30%, वो गुड फैट वापस से अच्छे वाला फैट डालना भी बहुत जरूरी होता है। तो जब हमारा वेट लॉस होता है, तो हमारे बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे अगर हमने ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन को ऐड नहीं किया है। सर ऐड तो कर रखा है फिर भी झड़ते हैं, तो शायद आप प्रॉपर रूप से उसकी खुराक नहीं लेते। ओमेगा 3 2 टाइम है, मल्टीविटामिन 3 टाइम है। अगर आप उसको एक टाइम या 2 टाइम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हमारा मेंटल फोकस बढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि आपकी याददाश्त तेज हो गई, और कुछ लोग शायद ये फील करते होंगे कि हम काफी सारी चीजें भूलने लगे। ये भी होता है। न्यूट्रिशन लेने के बाद सर हमें कुछ याद नहीं रहता। ये उनके साथ हो सकता है जो न्यूट्रिशन को प्रॉपर रूप से कंजेप्ट नहीं करते हैं, या फिर टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं लेते। शेक का टाइम तो है 7:30 बजे का, और शेक की फोटो आ रही है 9-10 बजे, तो वो शेक उतना आपको फायदा नहीं करेगा। अब बच्चे की स्कूल का टाइम है 7 बजे और छुट्टी होती है 11 बजे, आप उसको 10:30 बजे स्कूल भेजोगे तो क्या फायदा होगा बताओ? कुछ तो पढ़ के आएगा, आधा घंटे में होमवर्क तो डाल देंगे उसको टीचर, लेकिन उसको जो 7:30 बजे जाने से फायदा होता है ना, वो शायद 10:30 बजे जाने से नहीं होगा। इसीलिए शेख का जो टाइम है ना, वो क्लब खत्म होने के, और बहुत सारे क्लब में तो क्या है पता है, क्लब का वर्कआउट खत्म हुआ, लोग मेडिटेशन करके सीधा जाते हैं, शेक बना के लाते हैं, और सेशन सुनते सुनते शेक कंजेप्ट करते हैं। और सही तरीका वही है। लेकिन फिर भी अगर आप सेशन खत्म होने के जस्ट बाद भी अगर शेक ले लेते हैं,
तो आप सही रूप से शेक ले रहे हैं। अब शरीर को किन किन न्यूट्रिशन की जरूरत है? 6 मेजर रूप से न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला और सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है प्रोटीन। हमारे शरीर के जो ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसका काम प्रोटीन करता है। हमारे शरीर में दो तरह की चीजें हैं, एक बैड फैट है और एक मसल्स है। और मसल्स से हमारे शरीर की एनर्जी और हमारे शरीर की ताकत निर्धारित करती है। अब आपकी मसल्स कमजोर है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। और अगर आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है तो फिर आपका मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे। और मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है प्रोटीन। कब से लेना चाहिए? बहुत सारे लोगों को एक मिथ्या भ्रम होता है, सर प्रोटीन कब स्टार्ट करें? अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, 2 टाइम फ्रेश होते हैं, आपको कोई गैस कब्जे एसिडिटी नहीं है, तो पहले दिन से ही शेक के साथ प्रोटीन स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों को शायद उनके कोच लेट स्टार्ट कराते हैं क्योंकि आपका हो सकता है डाइजेशन खराब हो। तो डाइजेशन अगर आपका अच्छा है तब तो आपको पहले दिन से स्टार्ट करना है। और डाइजेशन वीक है तो 15 दिन आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स में डालना है, और 15 दिन बाद में आपको अपना प्रोटीन स्टार्ट कर देना है। 15 से ज्यादा लेट नहीं करना है कि 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे ना तो शेक भी बंद कर दो। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति प्रोटीन ही नहीं लेता ना, उसको शेक भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि बिना प्रोटीन के आप शेक पी रहे हैं ना, तो सिर्फ मीठा एक तरल पदार्थ पी रहे हैं। उसमें आपको हल्की सी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं देगा और स्टेबल रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसमें प्रोटीन की मात्रा आप ऐड नहीं करते। प्रोटीन आपकी मसल्स बनाएगा, बॉडी के जो वर्कआउट करने से हमारे टिश्यू ब्रेक होते हैं उस टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेगा। और रात को बॉडी जब पूरे दिन भर की जो उसकी मसल्स या फिर टिश्यू ब्रेक होते हैं ना, उसको हील करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके शरीर में कमजोरी ज्यादा रहती है, थकान रहती है, सर हम तो थक जाते हैं, दर्द होता है, तो आपको प्रोटीन हाई लेना चाहिए। 2 चम्मच से सुबह का, 2 चम्मच शाम का। खाने में भी प्रोटीन, बहुत सारे खाने हैं जिनमें प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा दाल में, पनीर में, सोया में, दूध में और नट्स में। तो आपको इन चीजों को भी ऐड करना चाहिए अपने साथ, ताकि आपका प्रोटीन पूरा होता रहे। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। इसको तो हम नहीं भी बोलेंगे तो बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट सभी में होगा। इवन बर्गर भी खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे, सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन उसमें है या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हर एक चीज में है, पानी के अलावा। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपको लेना होता है ना, तो एक चीज समझ लेती है कि 2 तरह के कार्ब्स है। आप ऐसे बोल सकते हैं गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स का मतलब ऐसे कार्ब्स जिसमें कोई भी फाइबर नहीं होता। सफेद चावल, मैदा, चीनी, ऐसे कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कार्ब्स हैं जिनमें अ, उसमें मात्रा है आपके फाइबर की, तो वो कार्ब्स आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन ये भी 40% होना चाहिए आपके पूरे दिन भर की एनर्जी का। ठीक है। तो अच्छे कार्ब्स कौन से हैं? जो ओट्स है, ब्राउन राइस है, फ्रूट्स है, इसमें जो मिलते हैं वो अच्छे वाले कार्ब्स है। और बुरे कार्ब्स कौन से हैं? मैदा हो गया, सफेद ब्रेड हो गई, ज्यादा शुगरी पदार्थ हो गए, वो सारे बुरे कार्ब्स हैं। तो इनको आपको बंद करना है। अब तीसरा जो चीज चाहिए वो होता है फैट। सर हम तो फैट कम करने आए, आप कह रहे हो फैट लेना चाहिए। जो बैड फैट है या फिर एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना है, और जो गुड फैट है उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है। तो गुड फैट किस में मिलेगा? बादाम हो गए, अखरोट हो गए, सीड्स जितने भी अच्छी है, सीड्स हो गया, या फिर बेरीज है। तो इनमें आपको गुड फैट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। फिर चौथी चीज जो चाहिए हमें, वो होता है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। ये छोटे छोटे चाहिए, थोड़े थोड़े, रोज के, क्योंकि हमारा शरीर रोज काम करता है। कुछ जो होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, है ना, वो तो क्या होता है कि वो हमें मिल जाते हैं, ADE और के। ये तो क्या होता है, फैट सोल्यूबल है, तो वो तो फैट में स्टोर रहता है, तो वो हमारी बॉडी में 2-3 दिन नहीं भी हम लेते तो चल जाता है। लेकिन विटामिन बी और सी क्या है, वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो हम अगर डेली जब पानी पीते हैं, हमारा यूरिन पास करते हैं, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो काफी सारे विटामिन है जो बी और सी है उसकी कमी मिलती है लोगों में। और इस वजह से उनमें थकान, ब्रेन की पावर नहीं होती, और वो अपने आप को कमजोर फील करते हैं, कमजोरी से फील करते हैं। तो विटामिन बी और सी को आपको कंटिन्यू लेना चाहिए। अगला जो चाहिए वो है पानी। पानी हर एक चीज में जरूरी है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और अगर हम डेली पानी पूरा कंजप्ट करते हैं तो हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हमारा पानी कम जा रहा है और हम प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, तो शायद इतना रिजल्ट ना आ पाए जितना आप चाहते हैं।
और छठी जो चीज और लास्ट वो है फाइबर। आपके हर एक खाने में फाइबर होना चाहिए। डेली का 30 से 35 ग्राम फाइबर हर एक व्यक्ति को चाहिए जो 18 साल से ऊपर का है। लेकिन क्या हम पूरा करते हैं? हम अपने पूरे दिन के खाने को अगर नोट करेंगे ना, तो हम 18 से 20 ग्राम फाइबर ही लेते हैं। उसके अलावा जो फाइबर बचता है उसको हम ले नहीं पाते। इसलिए आपके कोच ने शायद ज्वाइन करने से पहले एक बात बोली होगी, खीरा डेली खाना है बिना काटे हुए, बिना सॉरी छीले हुए। कोई भी खीरा खाएगा बिना छीले हुए, डेली 2 खीरा आप अगर ऐड करते हैं, अगर बड़ा है तो एक, छोटे है तो 2, अगर ऐड करते हैं तो आपका फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पूरा होगा। ठीक है, तो जो भी सलाद लेते हैं ना उसको छीलना नहीं है, और उसको सही अच्छे से धो के और उसको ऐसे ही काट के खाना है, तो आपका फाइबर भी पूरा होगा। ये 6 मेजरली है जो आपको डेली चाहिए, और यही न्यूट्रिशन के पार्ट है। और यही सब आपको उस शेक में मिलता है। जब आप डिब्बा उठा के पढ़ते हैं ना उसके पीछे, तो 18, पहले 18 थे, अब 19 हो गए। 19 तरह के विटामिन एंड मिनरल्स आपको उस शेक में मिल जाते हैं। प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं, गुड फैट भी मिल जाता है उसमें, और पानी आप अलग से अपना पूरा करते ही हैं। तो ये सारा मिला के आपका एक भरपूर पोषण वाला खाना बन जाता है। इसीलिए जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना कि दुनिया का नंबर 1 मील कौन सा है, तो वहां पे रोटी चावल दाल आपका खाना कुछ भी नहीं आता। वहां पे आता है हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन का जो शेक है, वो दुनिया का नंबर 1 खाना है। और जिसको विश्वास नहीं है वो अपने पास मोबाइल होगा, उसमें जाए गूगल में और वहां पे सर्च करें दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब आप जो खाना खा रहे हैं पारंपरिक रूप से उसको चेंज करना है, तो कौन से खाने से करें? तो वो होगा आपका हर्बल लाइफ का शेक। और बहुत सारे लोग शायद इस डाउट में लेते नहीं कि सर शेक खुलेंगे क्या पता कोई नुकसान ना कर जाए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, छोड़ेंगे तो बढ़ तो नहीं जाएगा, घट तो नहीं जाएगा। न्यूट्रिशन से ना वजन बढ़ता है ना घटता है, आपकी दिनचर्या से बढ़ता है और घटता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम टाइम हमारा हो गया, एक रिजल्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। 24 तारीख को हम सब लोग मौज मस्ती करने के लिए मिलने वाले हैं हमारे फैमिली डे हनुमानगढ़ में। तो आप सभी इनवाइटेड हैं। और उसके बाद में 7 जून को हम मिलने वाले हैं पदमपुर में। तो जो जो लोग पदमपुर और कानपुर के आसपास के हैं और जिनका पासबुक हो गया है, उनसे हम मिलेंगे पदमपुर में। और जो हनुमानगढ़ आ रहे हैं लोग, उनसे हम मिलेंगे हनुमानगढ़ में। क्यों आना जरूरी है सर? हम तो क्लब में आते हैं, हमारा आना क्यों जरूरी है? अगर आप आ रहे हैं और आपका 1 किलो भी रिजल्ट आया है, तो वहां पे आपका आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। हम अपने लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। आपने अपना रिजल्ट लिया तो आपके कोच का आप थैंक यू बोलते हो। तो क्या इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है जिनकी आप मदद कर सकते हैं? तो वो कैसे कर सकते हैं ये भी आपको उस फैमिली डे में सिखाया जाता है। तो आपको इसलिए वहां पे आना चाहिए। और वहां पे आके पूरे दिन भर में आप ये सीखेंगे और बहुत सारे इंजॉयमेंट करेंगे, रिकॉग्निशन होगा, और काफी सारा वो फन मस्ती होने वाला है। तो किसी भी सूरत में आप ये मिस ना करें। आप कहीं भी रहते हैं, इस धरती के किसी भी कोने में हैं, तो आपको इन दोनों में से किसी एक फैमिली डे में आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम एक रिजल्ट लेंगे, और वो एक रिजल्ट हम लेंगे आज कांता मैम का, कांता @सीमा। तो कांता मैम को बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको इस क्लब से जुड़े जुड़े हुए? सर मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ और मेरे को यहाँ आते हुए 15 महीने हो गए सर। तो मैम क्या मेरे को गोल लेके आए थे और अभी तक क्या क्या खुशियां आपको मिली है? सर मेरे हेल्थ इश्यूज को लेके आई थी सर। मैं मेरे माइग्रेन माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी सर, उसको लेके आई थी। और कब्ज रहती थी सर। पानी पीने का कोई पता नहीं था सर। सर्दियों में तो मैं जैसे खाना खाया तो एक घुट पानी लिया, उसके बाद मैं पूरा दिन पानी नहीं पीती थी सर। लेकिन यहाँ आने के बाद अपना पानी कंप्लीट किया। और माइग्रेन था सर, बहुत ज्यादा था मेरे को। 550 mg की टेबलेट में दिन में 3 भी ले लेती थी सर, और 4 भी ले लेती थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और ये हेल्दी कम्युनिटी बनाने के लिए पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चाय पीने की बहुत हैबिट थी सर, वो खत्म हो गई। और पानी तो पूरा करते ही है सर अब, लेकिन 3-4 लोगों की हेल्प भी करते हैं सर। क्या बात है! ये बहुत ही जबरदस्त बात है मैम। क्योंकि इसके खुशियां लिए मिली है वो हमें अपने तक नहीं रखनी होती, हमें इस समाज को भी स्वस्थ करना है और इस पूरी दुनिया को स्वस्थ करना है, तो हम लोगों की मदद जरूर करें। जी सर। तो मैम फिर इसके मैं लिए आपके कोच का कितना थैंक यू बनता है? सीमा मैम का और मीना रंजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मेरे को इस हेल्दी कम्युनिटी में लेके आए सर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे बड़ा धन्यवाद पंकज सर का सर, जो ये थैंक यू सो मच मैम।
एंड पंकज सर का थैंक यू, क्योंकि पंकज सर नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो ये क्लब नहीं होता, क्लब नहीं होता तो हम सब यहाँ पे एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के शायद कल्पना ही कर रहे होते। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं शाम को एक नए सेशन के साथ, नए कोच के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और फैमिली डे का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि आपका एक दिन शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला दिन हो सकता है। ठीक है, तो जरूर आए। थैंक यू सो मच। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है। यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या